सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह नजरसानी केस की समाअत के दौरान अदालत ने बारी पीटीआई के वकील की जानिब से बेंच की तश्कील पर उठाए गए एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। आप अदालत के इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालत का फैसला तो बाइंडिंग होता है हम पे, लेकिन उसमें सीरियस इशू है इस बेंच पे। इशू ये है कि देखिए, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और कानून था, उसके तहत ये बेंच ऑलरेडी 18 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था इस कमेटी ने बशमूल चीफ जस्टिस साहब ने, और उसकी सरबराही करनी थी जस्टिस मंसूर अली शाह को। लेकिन आपने देखा बीच में इन्होंने इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अमेंड किया और फिर चीफ जस्टिस साहब को सारी पावर्स दे दी गई और उन्होंने अपने एक चॉइस के एक जज, तीसरे जज को, जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें शामिल कर लिया गया। फिर जैसे मंसूर अली शाह नहीं बैठे, और देखिए, और ये वो लॉ कानून था जिसको फुल कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने आके, इनका बड़ा अचीवमेंट थी उस जमाने में, उन्होंने कहा था मैं अपनी पावर सारी दे रहा हूँ बेंच में, क्या भाई चीफ जस्टिस ही सिर्फ बेंच बनाता है और हम ख्याल बेंच नहीं होनी चाहिए, सारी बातें उन्होंने कही थी, क्योंकि मैं भी उस केस में था। लेकिन नेचुरली उनको फिर से वो पावर्स मिल गई चीफ जस्टिस साहब को, और उन्होंने बेंच दोबारा से तश्कील कर दिया। इसलिए लोग, जो मेरे ख्याल से जो अली जफ़र साहब हैं, उन्होंने उस पर एतराज़ उठाया है। और देखिए, एतराज़ इवन इस जो जिस तरह से बेंचेस की तश्कील हो रही है, सीनियर प्यूनी जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था, जिसका जवाब, बड़ा डिटेल जवाब चीफ साहब ने भी दिया था। तो उसके अंदर उन्होंने निशानदही की थी कि क्योंकि ये इस तरह से, जिस तरह से बेंचों की तश्कील हो रही है, वो गैर आइनी है, और जो केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, उसके खिलाफ है। वो उनका एक व्यू था और चीफ साहब ने नहीं माना, और फिर आप देखिए उन्होंने बेंच को तश्कील दे दी, उसमें वो जज शामिल कर लिए जो लोगों को उस पर बड़ा एतराज़ है उस पर। ठीक सर, जब भी कोई एतराज़ उठाया जाता है वकील की तरफ से, तो वो अपने आर्ग्यू इतने स्ट्रॉन्ग बनाता है, फैक्ट्स पे बात करता है और ग्राउंड बनाता है, कानूनी हवाले देता है। लेकिन आज हमने बड़ा अजीब व गरीब एक वाक़या देखा कि आज एक वकील मुस्तफ़ैन काज़मी साहब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जिस रोस्ट्रम पे आ गए और जिस तरह से जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जो रवैया इख्तियार किया, वो कितना मुनासिब है। और आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप 500 वकला बाहर खड़े में, आप हमारे खिलाफ फैसला देकर तो दिखाएं। इस तरह का रवैया, ये जो तरीक़ाकार है, आपको लगता है आप जजेस के साथ इख्तलाफ करें, तरीक़ाकार से इख्तलाफ करें, आप फैसलों पे तनकीद करें, लेकिन ये जो रवायत सेट की जा रही है, ये मुनासिब है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। कोर्ट की और जज की इज्जत करना हम सब पे पाबंद हैं हम उसके। और अगर आज ये बात, अगर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप फरमा रही हैं, तो बहुत ही गलत बात है। देखिए, आपको बिल्कुल एतराज़ हो सकता है, आप लीगल एतराज़ करें, आप दलाइल दें, और दलाइल देंगे, जरूरी नहीं कि आपके दलाइल कामयाब होंगे। बेंच नहीं माने, नेचुरली इस बेंच पे सीरियस सवालात हैं, और जिस तरह से मुतवातिर चीफ जस्टिस साहब ने एक पार्टी के खिलाफ फैसले दिए हैं, हर केस में फैसला उनके खिलाफ दिया है, तो हो सकता है उनको इस केस में बैठने से भी उनको एतराज़ हो उस पर, वो उनका हक है, वो उस पर कर सकते हैं। लेकिन आपको अदब का दायरा रखना चाहिए। लेकिन जज वो हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी इज्जत करना मलहूज है, हम सब पे हम पाबंद हैं उसके। आप बेशक उनके अख्तियार के, आपने वजह फरमाया, आप उसकी तनकीद करें, लेकिन इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ। देखिए, अगर इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे, तो फिर देखिए, अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या इस कोर्ट के साथ इस तरह के रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो फिर आप देख रहिए कि हमारी मातहत अदालतों में, हाई कोर्ट्स में अब क्या हो रहा है, जिस तरह से जजों से बेइज्जत, बदतमीजी की जाती है, और ये तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा इस तरह। अब यह सबसे पाकिस्तान की बड़ी अदालत है, उसके अंदर इस तरह से जाके बात करें, आप देखें, आप बिल्कुल आपको शिकायत आपकी जेन्युइन होगी, ये बेंच नहीं है, ये बेंच की तश्कील सही नहीं है, जो कुछ भी है। लेकिन देखिए, आपको अपने अदब उसमें रहना चाहिए। ठीक, अच्छा, हुकूमत का एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, वो कहते हैं कि आर्टिकल 63A का जो फैसला था, वो वाकई ऐसे था जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन को दोबारा तहरीर करने की कोशिश की है। आप इस आर्गूमेंट को बाय करते हैं? क्या वाकई ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं समझता। देखिए, हमारी कोई मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखिए, बाहर के मुल्कों में 63 एक तरह की कोई चीज भी नहीं होती, ना इंग्लैंड में आप देखेंगे, ना आप अमेरिका में देखेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं होती कि वहां लोगों की इजाजत होती है अपने ज़मीर के हिसाब से वोट देना, क्योंकि वहां खरीदा नहीं जाता, ना उनको जबरदस्ती उनके घर वालों को उठा के उनसे वोट लिया जाता है, जो आप देखेंगी होगा। तो देखिए ना, आप इसी वजह से 14वीं तरमीम की तरफ 63A ऐड हुआ, और फिर 18वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर भी उन्होंने पाबंद कर दिया मेंबरान को कि आप अपनी पार्टी हेड के हुक्म के पाबंद होंगे। मैंने आर्ग्यू किया था ये मिलिट्री कोर्ट्स के केस में 2015 में, जस्टिस फाइज ईसा उस वक्त
जूनियर जज थे, उन्होंने इस बात उस पूरा डिस्कशन किया, उनकी जजमेंट में मौजूद है, मेरे नाम लेके वो है कि मैंने कहा था कि ये 63A से तो आप एक मेंबर की जो कॉन्शियस उसकी जो एक जिम्मेदारी है अपनी ज़मीर के हिसाब से वोट देने की, वो और ये आपको याद होगा जब 21वीं तरमीम हुई तो सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने कहा आज मैं रोया क्योंकि मैंने मेरे पार्टी का हुक्म था कि इस मिलिट्री कोर्ट्स पे अब वोट दो, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने वोट दिया। आपको याद होगा ये बात। जी जी तो देखिए अब मैंने इस पे आर्ग्यू किया, लेकिन अब इसको क्या करा जा रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही है, उन्होंने कहा ठीक है आप वोट दें अपनी पार्टी के खिलाफ, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। देखिए काउंटिंग की कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 63A में, तो वो इनका आर्गुमेंट ये है गवर्नमेंट का कि जी आप वोट दें फिर आप डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन मेरा कहना है कि आप उन्होंने वोट दे दिया अपनी पार्टी के खिलाफ और वो 63A की जो प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ होगी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की, लेकिन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी ऐसी है जहां वोट खरीदा जाता है, जहां हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जहां उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है लोगों को ताकि छांगा मांगा